सूर्य समप्रभ अर्थात फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि महाशिवरात्रि को आदि देव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले लिंगम रूप में प्रकट हुए और यही काल महाशिवरात्रि कहलाया। महेश्वर और पशुपत दोनों अस्त्र शांत होकर इस ज्योतिर्लिंग में लीन हो गए। ब्रह्मा विष्णु दोनों चौंके कि हम दोनों से भिन्न ये तीसरा तत्व कहाँ से प्रकट हुआ। इसके आदि अंत का पता लगाना चाहिए। जो भी इसके आदि अंत का पता लगा लेगा वही हम दोनों में श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी हंस वाहन पर ऊपर गए, विष्णु जी वराह का रूप धारण कर उस लिंगम के नीचे की ओर चल पड़े और पाताल पहुंच गए। लेकिन श्रीहरि मूल का पता नहीं लगा सके और खिन्न होकर वापस आ गए। उधर ब्रह्मा को ऊपर से गिरता हुआ केतकी का एक पुष्प मार्ग में मिला और रास्ते में एक गाय मिली। ब्रह्मा जी ने दोनों को अपनी ओर मिला लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने ऊपर अंत तक पहुंचकर पता लगा लिया है। साक्षी में ये केतकी का पुष्प और गाय हैं। गाय और पुष्प एवं ब्रह्मा जी ने असत्य बोला। विष्णु जी ने सत्य कहा कि मैं आदि का पता नहीं लग सका, आप जीते में हारा, आप श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी ने बोला झूठ, विष्णु जी ने स्वीकारी भक्ति। इस तरह विष्णु जी जैसे ही ब्रह्मा जी की पूजा करने को आगे बढ़े तुरंत ही ज्योतिर्लिंग स्तंभ में से साक्षात शिवशंकर प्रकट हुए। उन्होंने भौं का एक बाल उखाड़कर पृथ्वी पर मारा और भैरव प्रकट हो गए। शिवजी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा जी के असत्य भाषण करने वाले पंचम मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी चतुर्मुख हो गए। शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, तुम्हारी लोक में पूजा नहीं होगी क्योंकि तुमने असत्य बोला। तुम्हारी पूजा केवल यज्ञ कर्म में और पुष्कर में ही होगी। केतकी पुष्प को श्राप दिया कि आज से मेरी और किसी भी देवता की पूजा में तू नहीं होगी, सिर्फ मंडप सजावट में तेरा प्रयोग होगा। भगवान विष्णु को सत्य भाषण के कारण वरदान दिया, तुमको ईश्वरत्व प्राप्त हो। शिव ने आदेश दिया, ये लिंगम निष्कल ब्रह्म निराकार ब्रह्म का प्रतीक है, इसकी अर्चना करते रहो। विष्णु और ब्रह्मा जी ने उस लिंगम स्तंभ की पूजा अर्चना की और गंगाजल से अभिषेक किया और तब से शिवाभिषेक की परंपरा चल पड़ी। विष्णु और ब्रह्मा जी के आग्रह पर भगवान शिव जगत के कल्याण के लिए 12 ज्योतिर्लिंग में विभक्त हो गए। तभी से 12 ज्योतिर्लिंग पूजा निरंतर चली आ रही है। वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजन से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जिस तरह सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का व द्वापर में पारे का महत्व है, उसी तरह कलयुग में पार्थिव लिंग का बहुकत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरह से गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ एवं पवित्र मानी जाती है, उसी तरह पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वश्रेष्ठ है, सभी दैवी शक्तियों में देवी शक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग का पूजन। पार्थिव लिंग का पूजन धन वैभव, आयु और लक्ष्मी देने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला